बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे कि ओ लेवल, ए लेवल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट में क्या फ़र्क है। ओ लेवल क्या है? ओ लेवल बेसिकली बच्चा जब मैट्रिक कर रहा होता है पाकिस्तान में तो उसके इक्वल टू उसको अगर हम ब्रिटिश के साथ मिलाएं या इंटरनेशनल लेवल के सिलेबस के साथ मिलाएं तो उसको ओ लेवल कहा जाएगा। यानी ओ लेवल में तमाम जो कोर्स होता है, तमाम बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, उर्दू मीडियम नहीं होता। जबकि पाकिस्तान में जो मैट्रिक है वो उर्दू मीडियम भी होता है और उर्दू और इंग्लिश मीडियम भी मिक्स होता है। तो ओ लेवल एक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि ब्रिटिश जो बुक्स हैं, ब्रिटिश जो स्टाइल है यानी इंग्लिश मीडियम टोटल होता है और वो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है। उसमें ये रटा सिस्टम नहीं होता जो पाकिस्तान में पाया जाता है। यानी उसे आप इक्वल टू मैट्रिक कह सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल में अगर समझाना चाहें तो, लेकिन वो इंटरनेशनली तौर पर माना जाता है। जबकि मैट्रिक पाकिस्तान या चंद मुल्कों में माना जाता है। जिन बच्चों को आउट ऑफ कंट्री जाना हो, जिन पेरेंट्स को पता हो कि हमारे बच्चों ने अपनी लाइफ जो है अब्रॉड में गुजारनी है या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को मिडिल के बाद यानी हश्तुम के बाद 8वीं क्लास पढ़ने के बाद ओ लेवल की तरफ लेके जाएं, ताकि वो ये ओ लेवल करने के बाद बाहर कंट्रीज़ में इजीली वो जो अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें और वो डिग्री वहाँ पे मानी जाती है। जबकि जो पाकिस्तान की मैट्रिक की डिग्री है वो बाहर जाके उस लेवल पे मानी नहीं जाती और फिर पाकिस्तानी जो जाती है लेबर के तौर पे वहाँ पे लोग काम करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनकी बेसिक्स वो नहीं बनी होती, रूट्स वो नहीं बनी होती जो बाहर कंट्रीज़ में चाहिए होती हैं। तो लिहाजा जब आपका बच्चा मिडिल कर ले और आपको पता हो कि आप इस बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं और आपने इसको बरतानिया लेके जाना है या किसी बाहर ऐसी अच्छी कंट्री में लेके जाना है जहाँ पे अच्छे मौके हों, इंटरनेशनल लेवल की लाइफ को उस बच्चे ने टच करना है, तो फिर आपका अगर ऐसा कोई एम है और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो फिर यकीन आप बच्चे को ओ लेवल करवाएं, मैट्रिक की तरफ लेके ना जाएं। यानी आम समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैट्रिक के बराबर जो होता है इंग्लिश मीडियम कैम्ब्रिज का जो सिस्टम है स्कूल्स के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से जो ब्रिटिश स्टाइल है इंग्लिश मीडियम, वो उसको हम ओ लेवल कह सकते हैं। लेकिन ओ लेवल का सिलेबस, सिस्टम, पेपर सिस्टम, हर चीज़ डिफरेंट है। क्योंकि मैट्रिक में रट्टा बेस होता है, एक चीज़ को पढ़ के याद कर लिया, याद करके उसको पेपर पे छाप दिया तो बस जी नंबर आ गए जी, पास हो गया फलां फलां फलां। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है और उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वो मुल्की सतह पर या कौमी सतह पर या जहाँ भी वो प्ले करें बेहतरीन प्ले कर सकें। उसके बाद सवाल पैदा होता है ए लेवल क्या है। ए लेवल से मुराद हमारे पाकिस्तान के हिसाब से आप उसको एफ इक्वल टू एफ ए कर लें, यानी कि इंटरमीडिएट, यानी एफ ए उसमें आ जाएगा, एफ एस सी, आई सी एस, आई कॉम वगैरह, इनके बराबर होता है ए लेवल। लेकिन वहाँ पे भी यही फ़र्क है कि अगर आपने ए लेवल करना है तो पहले आप ओ लेवल करके आएंगे। याद रहे, बहुत से पेरेंट्स को इसका अंदाज़ा नहीं होता और वो जब मैट्रिक के बाद या एफ ए के बाद वो बच्चों को बाहर भेजते हैं जो कि उनका पहले से मकसद होता है, तो फिर बच्चा बेचारा इस चीज़ पे पछताता है कि मैंने मैट्रिक या एफ ए क्यों किया। अगर मैंने ओ लेवल या ए लेवल दोनों किए होते तो आज मेरी ज़िंदगी यहाँ पे आसान होती और अच्छी जॉब मिल जाती। पाकिस्तानी जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, वो ओ लेवल और ए लेवल नहीं करवाते। इसके लिए अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, सिटी स्कूल है और भी बहुत से एलीट किस्म के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये जो ओ लेवल है वो करवाया जाता है। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती हैं बनिस्बत आम मैट्रिक के, क्योंकि आम मैट्रिक में गवर्नमेंट स्कूल में तकरीबन फ्री और प्राइवेट में नॉर्मल सी फीस में बच्चे पढ़ लेते हैं, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होता। जबकि आप ओ लेवल की तरफ जाएंगे, उसकी दाखिला फ़ीस बड़ी होती हैं, एग्जामिनेशन की फ़ीस बड़ी होती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वो एग्ज़ाम लिया जाता है, वहाँ पे रट्टा बेस नहीं होता, जो कि पाकिस्तान में आम तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सहूलत है कि बस याद करना है, समझना सीखना कुछ नहीं, याद करना वही लफ्ज़ आके छाप आने हैं। तो ये बड़ा कोई पुराना और बोसीदा सा निज़ाम है। अब ज़ाहिर है हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को बता सकते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री में अपना कैरियर बनाना है तो फिर आपके पास चॉइस यही है कि आप मिडिल के बाद ही अपने ट्रैक पे चले जाएं और ओ लेवल करें, उसके बाद ए लेवल करें और फिर बाहर की कंट्री में पाएँ अच्छी जॉब। क्योंकि आपकी जब एजुकेशन उस स्टैंडर्ड की होगी तो फिर ही आप उस स्टैंडर्ड पे काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ फिर आप फ्लॉप होंगे, नाकाम होंगे और कोई छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करेंगे। लिहाजा अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं या कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि जिसको आप इजीली समझ जाएं, तो पाकिस्तान में मैट्रिक
के बराबर जो है आप ओ लेवल कह लें और FA FSC के बराबर आप A लेवल कह लें। लेकिन याद रहे कि जो मैट्रिक और FA हम करते हैं पाकिस्तान में, इसमें उर्दू और उर्दू मीडियम होता है या उर्दू और इंग्लिश प्लस होती है। लेकिन जो ये सिस्टम है कैमरा सिस्टम, इसमें उर्दू नहीं होती, सब कुछ इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें रट्टा बेस नहीं होता, बच्चों को सिखाया जाता है, जीना सिखाया जाता है और जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बच्चों को बाकायदा सिखाई भी जाती हैं। ओ लेवल और ए लेवल वाला बच्चा मैट्रिक और FA वाले बच्चे को प्रैक्टिकली कुछ नहीं समझता, वो जीनियस बन जाता है और वो वाकई ही इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें क्लियर कर सकता है। लिहाजा अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, आप ये सारा जो इनका बजट है, इनकी जो फीसिस हैं यूनिवर्सिटीज़ की या स्कूल्स की, फ़र्ज़ करें आप ओ लेवल करवाते हैं तो ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो अकेडमीज़ हैं उनकी जो नॉर्मल सी फ़ीस हैं वो पर सब्जेक्ट 10,000 से 25,000 तक हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ख़र्च वाला काम होगा, और फिर जब इनका एग्ज़ामिनेशन का टाइम आएगा तब भी आपको भारी फ़ीस देनी पड़ेगी दाखिले की मद में। जबकि जो पंजाब बोर्ड है या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बोर्ड हैं, इनकी 2-3 हज़ार रुपये फ़ीस होती है जो ईज़िली माँ बाप अफोर्ड करके मैट्रिक करवा लेते हैं। लिहाजा याद रहे, अगर आपका कैरियर पाकिस्तान में है तो आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर इंटरनेशनल लाइफ गुजारने का मूड है तो फिर याद रहे मैट्रिक नहीं करनी, ओ लेवल करना है, FA नहीं करनी, A लेवल करना है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारा साथ देने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।